हाउ टू बिकम ए टॉपर इन मैथमेटिक्स, या फिर हिंदी में कहें तो गणित में कैसे सबसे ज़्यादा अव्वल बना जाए। दोस्तों, ये ख्याल कभी न कभी हम सब के दिल में आता ज़रूर है। तो दोस्तों, वो क्या कारण है जिस वजह से हम ज़्यादातर विद्यार्थी ये चीज़ें नहीं कर पाते, या फिर कहें, देखिए टॉपर तो हर कोई नहीं बन सकता, नंबर 1 की पोजीशन तो कोई एक ही, लेकिन चाहे तो हम उस टॉपर के आसपास तो बन ही सकते हैं। लेकिन आसपास भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या है, आज हम बात करने वाले हैं, या फिर कहें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आप फॉलो करके आप भी चाहें तो क्लास में टॉपर अगर ना भी सही तो टॉपर से कम नहीं, आप टॉपर के करीब ज़रूर पहुंच जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट, स्टॉप मेमोराइजिंग। अक्सर देखा गया दोस्तों कि विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि वो जितना ज़्यादा याद करेंगे गणित में उतना ही ज़्यादा फास्ट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। गलत दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये चीज़ बिल्कुल वर्कआउट नहीं करती है। देखिए, ये जो मेमोराइज़ करने की जो बात होती है, ये एक्चुअली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो चीज़ों को समझ सके। दरअसल तो फिर ये टीचर लोग क्यों हमें इतना मेमोराइज़ करने पे जोर डालते हैं? देखिए दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ टीचर लोगों ने अपने लिए, अपनी डिफेंस के लिए एक सिस्टम बना रखा है कि भाई स्टूडेंट ज़्यादा पूछे, ज़्यादा सवाल करे और हम अपने जवाब देने में असमर्थ हो, उससे बेहतर है कि उन्हें हम याद करने में ऐसे काम में लगा दें, उनको ऐसा बता दें कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना होता है। ठीक है, क्या होता है कि अब बचपन में समझ लीजिए कि छोटे बच्चों को छोटे छोटे सूत्र याद करवाए जाते हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं करा जाता है, इस बात पे फोकस नहीं होता। स्टूडेंट से ये नहीं पूछा जाता कि भाई आपको जो पिछली क्लास में आपसे एक फॉर्मूले के जिक्र करा गया था तो आपने उससे क्या समझा, क्या आपने उसे कहीं पे प्रैक्टिकल करके देखा? नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाता है क्या आपको याद है? तो स्टूडेंट क्या ऐसा सोच लेता है कि हमारा काम याद करना ही है, पढ़ाई का मतलब वो याद करना समझ लेते हैं, और जिस वजह से वो दिन प्रतिदिन और स्लो होते जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, हमारी जो बॉडी होती है, इंसान, एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, वो भी किसी कंप्यूटर की तरह ही है। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, हमारे बॉडी में भी कुछ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या? हार्डवेयर जैसे हमारे हाथ, पैर, आँखें, नाक, मुंह, ये सारी चीज़ें क्या है? ये हार्डवेयर्स हैं। और सॉफ्टवेयर क्या? सॉफ्टवेयर है हमारे बिलीफ सिस्टम, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, वही हमारे सॉफ्टवेयर्स है। तो अब जैसे कि कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, वैसे हमारे पास भी मेमोरी होती है। कंप्यूटर में एक प्रोसेस होता है, प्रोसेसर होता है, वैसे हमारे पास भी एक प्रोसेसर होता है। तो क्या होता है, देखिए, जैसे कंप्यूटर में अगर बहुत ज़्यादा डेटा डाल दिया जाए या हार्ड डिस्क को भर दिया जाए बहुत ज़्यादा डेटा से, तो वो कंप्यूटर वो धीरे धीरे स्लो पढ़ने लगता है। यही चीज़ हमारे साथ भी होता है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा, हमारा फोकस ज़्यादातर याद रखने में रहती है, तो फिर हमारा प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो हम उस पर चोट पहुंचती है। हम चीज़ों को जल्दी से प्रोसेस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो कोशिश करें कि चीज़ों को कम से कम याद करें, उन्हीं चीज़ों को याद करें जिनको आपको ये नहीं पता कि वो चीज़ें निकालनी कैसी है। तो वो चीज़ें याद रख रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जिन चीज़ों का आप चाहें तो थोड़ी सी मेहनत करके अगर निकाल सकते हो, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, स्टॉप टेकिंग स्टडी एज टास्क। तो दूसरा पॉइंट बड़ा अहम टास्क है। आमतौर पे ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स के हैं, पेरेंट्स के, हर कोई स्टडीज़ को उनके टास्क की तरह उन्हें बताया जाता है। उनके सामने स्टडी को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है जैसे स्टूडेंट का ये टास्क है, ये जॉब है। और देखिए दोस्तों, आप भी इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो जॉब करना चाहता है बिना किसी मजदूरी के। बहुत बहुत कम लोग होंगे, एक्चुअली कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह ही अवेलेबल होते हैं। तो वो कोई जॉब नहीं करना चाहते। तो अगर आप समझिए कि आप उसे एक काम की तरह लोगे तो आप उस चीज़ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि वो आप उस पर प्लेजर तलाशो, उस चीज़ को इंजॉयमेंट की तरह देखो।
कि आप उस चीज़ से कैसे वहाँ से प्लेजर ढूंढ के निकालना है। अगर ये चीज़ करने में कामयाब रहें तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वन स्टेप ओनली वन स्टेप फॉरवर्ड मेंटेलिटी। तो अब देखिए दोस्तों, मेंटेलिटी, वन स्टेप फॉरवर्ड मेंटेलिटी क्या है कि कई बार क्या होता है, हम लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं उसी टाइम पे सोच के बैठते हैं कि अभी मुझे 12 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन करने हैं या 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह की मेंटेलिटी क्या होगा, अगर करने से क्या होता है, मान लीजिए आपने 2-4 क्वेश्चन करा और 2-4 क्वेश्चन करने के बाद जैसे ही आप फंसे कहीं पे, तो आपको लगने लगता है कि भाई अभी तो मुझे 100 करने हैं, और आपको जो काम आपने किया नहीं है अभी करने वाले हैं उसका जो प्रेशर है वो फील करने लगते हैं, और नतीजा ये होता है उस प्रेशर की वजह से आप उस टाइम पे पढ़ना छोड़ देते हो। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे तो एक समय पे सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करें, एक स्टेप के बारे में सोचें। अगर वो क्वेश्चन हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके अंदर एनर्जी बची है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट बची है कि हाँ मुझे दूसरे क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए, तो जाइए, अदरवाइज ब्रेक लीजिए। फिर जब आपको टाइम मिलेगा आप फिर दोबारा से अपनी स्टडीज पे लौटिए। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। ये उसके बाद आता है चौथा पॉइंट जो कहता है कि स्टॉप मेकिंग रूटीन्स एवरीडे। नॉर्मली देखा गया है ये स्टूडेंट्स में, मैं भी करता था ये चीज़ें अपने जब मैं स्कूल में हुआ करता था, कि हम लोग क्या करते हैं, हर सुबह, सुबह तो नहीं कहेंगे बट शाम को, हर शाम को अपने लिए रूटीन्स बनाते हैं। कल से पढ़ाई चालू भाई, कल से 10 घंटा पढ़ाई करनी है, सुबह 4 घंटे पढ़ना है, दोपहर को 2 घंटे पढ़ने हैं, रात को 4 घंटे पढ़ने हैं, कुल मिला के 10 घंटा 12 घंटा के स्टडी का एक रूटीन बना लेते हैं, और अगले दिन किताब खोले नहीं कि नींद आना चालू हो गया। तो ये चीज़ें देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि आप समझिए कि आप 1 घंटा भी नहीं बैठते आज और कल सोच रहे हो कि कल से 10 घंटा बैठूंगा, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल रहें, धरातल से जुड़े हुए रहें कि भाई क्या चीज़ें वो फिजिबल, जो क्या चीज़ें फिजिबल है उन चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने लिए रूटीन मत बनाइए, रूटीन घड़ी देख के पढ़ने मत बैठे। आपको जब लगे कि पढ़ना चाहिए आप पढ़ने बैठे, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी ध्यान भटकने लगे आप पढ़ाई को छोड़िए, ब्रेक लीजिए और छोटे छोटे इंटरवल्स में पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को समय दें उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा होने के लिए। उसको उसको ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि जितना ज़बरदस्ती करेंगे वो पढ़ाई धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते आपके लिए एकदम बोरिंग होने वाला है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में टॉपर बनना है तो कभी भी अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन ना बनाएं। चलिए अब आते हैं हम लोग 5वें पॉइंट पे, क्रिटिकल एनालिसिस, टॉक टू योरसेल्फ। क्रिटिकल एनालिसिस ये एक बेहद जरूरी चीज है एज ए स्टूडेंट। क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है? क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि अपने अंदर कमियां ढूंढ के निकालना। देखिए आप जब भी कोई चीज करते हो, मान लीजिए कोई आपने क्वेश्चन ही सॉल्व करा, उसे समझा, तो अपने आप से पूछिए कि आपको यह समझ आ गया। अगर मान लीजिए मुझसे कोई ये सवाल कर दे इस क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के ऊपर कोई ऐसा सवाल कर दे, तो क्या इस सवाल के लिए मेरे पास जवाब है? कोई मुझसे ये पूछ दे कि भाई मुझे एक्सप्लेन करो, तो क्या मैं उसे समझा पाऊंगा? ये जो अपने आप से बात करके जो हम अपने आप को क्वेश्चंस देते हैं कि भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्या ये एक्सप्लेन कर पाओगे, ये वो एक्सप्लेन कर पाओगे, इस चीज को क्रिटिकल एनालिसिस बोलता है। इससे क्या है, आपके अंदर अगर कोई कमी रह गई है तो वो चीज पता चल जाती है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप किसी भी कारीगर का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे वो राजमिस्त्री हो, लकड़ी का मिस्त्री हो, या कोई भी मिस्त्री हो। वो क्या करता है, दीवार, अगर राजमिस्त्री की हम बात करें तो दीवार पे ईंटों को जोड़ने के बाद उसको भी वो ध्यान से देखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ईंटा बाहर तो नहीं आ रहा है। वो क्या है, वो एक क्रिटिकल एनालिसिस है। हालांकि बहुत कम, रेयर ऐसे होते कोई ईंटा बाहर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो देखता है ना। कोई लकड़ी का मिस्त्री देख लीजिए, वो उसके काम करता जाता है, फिर वो उसको सीधा कर करके बार बार देखता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। ये चीजें वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें वो सुधार करके ही बेस्ट बनते हैं। तो कोशिश कीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं हम लोग, हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है, स्टॉप कंपीटिंग अदर्स। दोस्तों ये भी एक कॉमन चीज जो स्टूडेंट्स में पाई जाती है कि वो ना अपने दोस्तों से कंपटीशन लगाते हैं कि भाई उसके अगर 70% है तो मेरे 72 होने चाहिए। तो ये जो चीज है वो सही नहीं है, इससे आपको सही रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, इस साल उसने 80% स्कोर किया।
आपने 70% स्कोर किया। अब आपने ये टारगेट ले लिया, भाई इसे बीट करना है, इसको हराना है, ये मुझसे आगे नहीं होना चाहिए। आपने थोड़ी बहुत मेहनत की, पहले से थोड़ी मेहनत की, और अगले ने भी शायद मेहनत की या नहीं की, उसकी बात नहीं करते, अभी अपने में रहते हैं। तो आपने मेहनत की, अगले साल एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट आया, और आपके आए इस बार लेट्स से कि 68, बट जो आपका फ्रेंड है, उस फ्रेंड का जो मार्क्स हैं वो है 60%। अब कहने को देखा जाए तो आप अपने फ्रेंड से आगे निकल गए, लेकिन दोस्तों सही मायनों में अगर देखा जाए तो आपका ग्रोथ नहीं हुआ, आप इंप्रूव नहीं हुए, बल्कि आपका रिजल्ट और बुरा हुआ है, आप में डाउनफॉल आया हुआ है। जहां आपने 70% पिछली बार स्कोर किया था, वहीं आप 68% स्कोर कर रहे हो। क्यों फिर भी ये बेहतर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कंपैरिजन ही कर रहे हो किसी और से। अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो क्या आप भी अच्छा नहीं करोगे? तो ये चीजें छोड़ दीजिए, ये बहुत छोटी चीज है कि भाई दोस्तों से कंपैरिजन करना है। अगर कंपैरिजन करना ही है तो ऐसे किसी शख्स से करो कि कंपटीशन कभी खत्म ही ना हो। और उस शख्स कौन है? वो है कि आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए। अगर आपने 70% स्कोर किया तो हमेशा सोचिए कि अगले साल मुझे 71% करना है, एटलीस्ट 70% से अबव करना है। इस चीज को मद्देनजर रख के पढ़ाई कीजिए, ना करके अपने दोस्त के मद्देनजर। दोस्त नहीं पढ़ेगा तो क्या, दोस्त पढ़ाई छोड़ देगा। मान लीजिए किसी कारण से उसके पढ़ाई छूटी, तो क्या आप भी छोड़ दोगे? तो ये चीज बड़ी गलत चीज है। अगर आप किसी से दूसरों से कंपेयर करते हैं, ये चीज मत कीजिए, ये बहुत छोटी चीज है। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको सोच बड़ी रखनी होगी। तो ये थी कुछ 6 पॉइंट्स जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप भी एक टॉपर बन सकते हो। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार रही होगी और मददगार साबित होने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।